जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है गिवन रेडियस, मतलब कि आपको रेडियस इनपुट में लेना है, प्रॉपर मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है कि एंटर रेडियस। इनपुट में आया, उसके बाद आपको दो वेरिएबल्स बनाने हैं अलग अलग, एरिया के लिए सरकमफ्रेंस के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाओ, गिव देम प्रॉपर नेम ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ऐसा नाम मत देना, जो मीनिंगफुल नेम है वही देना, ठीक है। और पूरा नाम दे सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। और वेरिएबल का डेटा टाइप आप क्या सिलेक्ट करते हो वो चीज़ यहाँ पे मायने रखाएगी, नाम क्या दिया वो मायने रखाएगा, इंडेंटेशन आपने ढंग से कराया कि नहीं वो भी मैं चेक करूंगा। प्रोग्राम का नाम आप बिल्कुल दे सकते हो A1, ठीक है, या सिंपल प्रोग्राम A1 ऐसा नाम भी रख सकते हो अपनी क्लास का, मतलब तो आपको ध्यान रखने में आसानी रहेगी आपके जो आप प्रोग्राम्स बना के सेव कर रहे हो आपके पास। ओके, लैपटॉप पे कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाएगा फिलहाल में, यू ऑल आर सपोज टू राइट दिस प्रोग्राम एंड सॉल्व दिस प्रोग्राम ऑन योर कॉपी, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट होता है क्लिक अ स्नैपशॉट एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, फटाफट से मुझे करो और मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ फिर। एनीथिंग एल्स यू नीड टू आस्क इन दिस क्वेश्चन? सर स्कैनर से बना ले। बफर रीडर प्रेफरेबली, क्योंकि अभी आपके सिलेबस टेस्ट में बफर रीडर आने वाला है, इसलिए मैं तो स्कैनर ही प्रेफर करता हूँ। सर बफर रीडर की लाइन बहुत बड़ी होती है। अनडाउटेडली करना पड़ेगा, अभी तो कोई रास्ता नहीं है। सर दूसरी लाइन में जा रहा है ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन बफर रीडर का यूज़ करा, भी फिलहाल मैंने वही यूज़ करा है, और यहाँ पे एंटर रेडियस इनपुट में लेना है। दो चीज़ें इनपुट में तो लेनी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ लेनी है, तो ये अलग हटा दिया। वेरिएबल का नाम प्रॉपर रेडियस रखा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल रखना चाहिए, पूरा नाम रखो। कोई आर रखेगा तो भी चलेगा, लेकिन आई विल प्रिफर कि गिव मीनिंगफुल नेम्स। जिस चीज़ के लिए आप वेरिएबल बना रहे हो, जो चीज़ स्टोर करने के लिए, वही नाम दे दो उस चीज़ का, ठीक है। सो रेडियस यहाँ पे नाम दे दिया अपन ने। अब रेडियस वैल्यू किस तरीके हो सकती है, क्या वो इंटीजर वैल्यू होगी या फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है रेडियस? सर फ्रैक्शनल वैल्यू, बिकॉज इट कैन बी अ फ्रैक्शनल वैल्यू, देन इट इज प्रेफरेबल कि इस केस में आप फ्लोट या डबल में से कुछ यूज करो। एंड आई विल प्रेफर कि आंख मीच के यहाँ पे डबल का यूज करो, फ्लोट को यूज मत करो अभी फिलहाल में, ठीक है। एग्जाम में क्योंकि इस चीज के नंबर नहीं कटने वाले, सो डेफिनेटली प्रेफर डबल। डबल क्यों बोल रहा हूँ, डबल को यूज करना हमेशा फायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमसे कुछ छोटी मोटी गलती भी हो जाती है, हम एफ लगाना भूल भी जाते हैं तो भी काम हो जाता है, ठीक है। पर फ्लोट के केस में आपको एफ सफिक्स करना पड़ता है कंपल्सरीली, ठीक है। सो यहाँ पे पार्स डबल, और ये मैंने बोला एंटर रेडियस। अब ये रेडियस इनपुट में आएगा, और यहाँ पे अब अपने को कैलकुलेट करना है एरिया। तो अब एरिया जो निकलेगा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, है ना। बहुत ध्यान से देखना, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ तो क्योंकि रेडियस डबल टाइप का है तो आंसर भी डबल टाइप का आना चाहिए, तो इसलिए एरिया को भी मैंने किस टाइप का डिफाइन करा, डबल टाइप का। अब यहीं पे एरिया निकालते हैं, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो प्लीज मैं यहाँ पे सारे तरीके आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि क्या क्या वेज आपको किस किस वे से आप लिख सकते हो। जैसे पाई की वैल्यू आप लिख सकते हो 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस, पहला तरीका, पहला तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका 3.14 की जगह यू कैन डेफिनेटली राइट मैथ क्लास का पाई नाम का जो कांस्टेंट है उसको यूज कर लें, इंटू रेडियस डायरेक्टली चाहो तो ये भी लिख दो, और या फिर चाहो तो यहां पे मैथ डॉट पाव वाली मेथड का यूज भी किया जा सकता है, ठीक है। कैसे ये करा मैंने, यहां पे लिखा मैथ डॉट पाव रेडियस कॉमा 2। ये सब चीज अपन पढ़ चुके हैं इसलिए बता रहा हूं ऐसे कैसे फास्ट, ठीक है। ये तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका एरिया इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखते जाना, किसी ने अगर ऐसा लिखा है 22/7 इंटू रेडियस तो यहाँ पे सब गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मतलब सबसे पहले डिवीजन होगा, है ना। ये अपने ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल्स के हिसाब से जो अपन ने पढ़े थे। तो अगर ये डिवीजन अगर अपन ने पहले कर दिया तो 22 किस तरह की चीज है, इसका टाइप क्या है 22 का? इंटीजर। 7 का टाइप क्या है? तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, तो हमको यहाँ पे 3.14 मिलेगा या सिर्फ 3 मिलेगा?
3 मिलेगा। एग्जैक्टली तो हमारा पूरा आंसर गलत हो जाएगा, इसीलिए इसको यूज में ना लें। ठीक है, यहां पे 3 आएगा। ठीक है, सो क्या करना चाहिए उसकी जगह? एनी सजेशंस की हम यहाँ पे क्या लिखें सही करने के सर लिए? 22.0 और 7.0। एग्जैक्टली या तो यहाँ पे 22.0 कर दो, या फिर यहाँ पे 7.0 कर दो, या फिर दोनों पे 0.0 लगा दो। सर आपने ऐसा क्यों कहा कि किसी एक को कर लो? क्योंकि सबसे पहले जब डिवीजन होगा तो अपन ने पढ़ा था हर ऑपरेटर उसके आजू बाजू दोनों ऑपरेंड्स पे जब वो वर्क करता है तो दोनों ऑपरेंड्स का जो टाइप होता है वो सेम होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन अप्लाई करेगा। और किसको प्रमोट करेगा? जिसका डेटा टाइप छोटा है। किसका है? 22 का। 22 इंटीजर है तो वो प्रमोट होके बन जाएगा डबल, और यहाँ पे आएगा 22.0 डिवाइडेड बाय 7.0 और आंसर आएगा 3.14। बिल्कुल प्रॉपर आंसर आएगा। ठीक है, इस चीज को समझने में कोई दिक्कत यहां तक? तो आई कैन एक्सपेक्ट, क्या मैं आप लोगों से ऐसी उम्मीद रख सकता हूं कि आगे जो क्वेश्चंस रहेंगे वहां पे आप डेटा टाइप का सिलेक्शन प्रॉपर्ली करोगे, और जो एरिथमेटिक एक्सप्रेशन बना रहे हो, ये अपना एरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, जो भी एक्सप्रेशन बनाओगे वो बहुत बारीकी से प्रिसाइजली ध्यान में रखते हुए बनाओगे कि रिजल्ट का टाइप क्या आने वाला है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखते हुए क्या आप लोग कर पाएंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व? ठीक है, चलो तो पहले तो इस क्वेश्चन को अभी पूरा सॉल्व करके और इसका आंसर प्रिंट करके दिखाता हूं। आंसर देखो मैंने कितना सिस्टमेटिकली लिखा है, पहले सब लोग देखें। सबसे पहली चीज, मैंने जब भी मेथड बनाई तो मैंने इंडेंटेशन करा है। हर चीज मीन मेथड में देखो कितने 2 लेवल का इंडेंटेशन है मीन मेथड के अंदर के स्टेटमेंट्स में, और मीन मेथड में 1 लेवल इंडेंटेशन है। सो आपको इंडेंटेशन करना है। उसके बाद कैपिटल स्मॉल का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ थ्रोज आए एक्सेप्शन आएगा बफर रीडर के कारण, क्योंकि हमने यूज में लिया है। ठीक है, इसके अपार्ट फ्रॉम मैंने रेडियस इनपुट में लिया, ये 2 लाइन एक साथ लिखी है, उसके बाद एक एंटर प्रेस किया है क्योंकि आगे वाला पार्ट में अलग रखना चाहता। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया और ये 4 चीजें करी मैंने। अच्छा सर, आपने ये दोनों काम हम एक ही लाइन पे नहीं कर सकते क्या? यू कैन डेफिनेटली डू दिस ऑन दी सेम लाइन, ये पूरा एक लाइन पे कर सकते हो। ठीक है, मैंने अलग अलग पे इसलिए करा ताकि बार बार अपने को एक जैसा दिखे यहाँ पे, नहीं तो मुझे हर बार क्या लिखना पड़ता, अभी यहाँ पे हर बार मुझे डबल लिखना पड़ता। अभी अगर मैं यहाँ पे हर बार डबल लिख दूं और इस प्रोग्राम को कंपाइल करूं तो क्या होगा? एनी आइडिया? यहां पे अभी एरर आएगा क्योंकि हम एरिया नाम की चीज यहां पे डिक्लेयर कर चुके हैं, वेरिएबल बना चुके हैं एक बार, और आप फिर से एरिया नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो। जब भी डेटा टाइप लिखते हैं, डेटा टाइप लिखने का मतलब होता है कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हो। डिक्लेयर तो ऊपर हो चुका है, तो बाद में जितनी बार भी करोगे इट विल गिव अस एन एरर। ये करा कंपाइल, कंपाइलेशन टाइम पे एरर आया है, यहाँ पे बहुत सारे हर बार एरर आ रहा है। लाइन नंबर 15 पे वेरिएबल एरिया इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड मेन, पहले से डिफाइंड है, तो एक बार डिक्लेयर कर दिया, अब बार बार उसको सिर्फ यूज कर सकते हो। ये यूज कर रहे हैं अपन, अभी कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, जितनी बार चाहो उतनी बार यूज करो आप उसको। ठीक है, अभी एरर आया है बेसिकली क्योंकि मैंने यहाँ सी प्रिंट करवा दिया, यहाँ पे अपने को प्रिंट करवाना है एरिया। ठीक है, ये देखिए एरिया प्रिंट हो जाएगा प्रॉपर, ये अभी अपने से इनपुट लेगा। एंटर रेडियस मैंने दिया 3.5, तो उसने कैलकुलेट करा और एरिया प्रिंट कर दिया प्रॉपर। अब व्हाट एल्स आई कैन डू ओवर हियर इज, यहाँ पे अभी हमें एरिया के अलावा सरकमफ्रेंस भी प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो वापस मैंने ये वाला पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट किया, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सरकमफ्रेंस का वेरिएबल बना रहा हूँ। आप पूरा नाम लिख सकते हो या सिर्फ सी लिख दो या सरकम लिख दो, जैसी आपकी इच्छा। इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 इंटू पाई। मैं प्रेफर करूंगा कि मैट.पाई का यूज करें, ये प्रेफरेबल है ना। और ज्यादा प्रेफरेबल 22 डिवाइडेड बाय 7.0 है, लेकिन इस चीज से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप कभी पॉइंट लिखना भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा सारा, इसलिए मैट.पाई का यूज करो, कभी दिक्कत नहीं जाएगी। और पाई इसमें कांस्टेंट है इसलिए पूरा कैपिटल में, 2 इंटू मैट.पाई इंटू 2 पाई आर मतलब रेडियस। ये हो गया कैलकुलेट। अब उसको प्रिंट करवा दो, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन सरकमफरेंस इज इक्वल टू जो आपने वेरिएबल का नाम दिया है वही नाम यहाँ पे आपको यूज में लेना है, नहीं तो एरर आएगी।
प्रोग्राम कंपाइल करा, अब के रेडियस और सरकमफ्रेंस दोनों आएगा। रेडियस है 2, सो एरिया निकला 12 पॉइंट समथिंग, सरकमफ्रेंस निकला 12.10। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? यहाँ पे अल्टीमेटली हमने इतनी बार एरिया कैलकुलेट करा है, हम पहली बार ये डाल रहे हैं एरिया में, अगली बार ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो लास्ट में जो वैल्यू हम इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं वो वैल्यू उसके अंदर रहेगी और वो प्रिंट हो जाएगी, और सबका आंसर अपने लिए तकरीबन सेम आना है। ठीक है, तकरीबन क्यों वर्ड यूज कर दिया मैंने, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो अभी मैंने 2 दिया था तो आंसर आया 12.571। किस लिए? क्योंकि लास्ट में ये वाला चला अभी फिलहाल में। अब मैं क्या करता हूं, अब लास्ट में चलाते हैं इसकी जगह। पहले तो मैं आप लोगों को चाहूंगा कि ये वाला प्रोग्राम आप सब लोग ऐसा कैसा मैं आपको सेंड कर रहा हूं ताकि आप लोग इसको यूज कर पाओ। ठीक है, इस प्रोग्राम को अभी मैं यहां रख देता हूं, यहां से यूज में ले लेंगे अपन बाद में। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 22 पर ये वाली चीज़ की जगह अब अपन ट्राई करते हैं लास्ट में mat.py ये वाला लगाते हैं हम। अब लेट्स सी कि आंसर क्या आता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 3.14 वी आर यूजिंग इंस्टेड ऑफ 22 डिवाइडेड बाय 7.0 वी आर यूजिंग mat.py और दिया 2। देखो अभी भी आंसर बिल्कुल तकरीबन सेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5663706 समथिंग कुछ आया। ठीक है, इसके बाद आपको एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको स्कूल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल mat.py यूज करो यहाँ पे या 3.14 यूज करो, जैसी आपकी चॉइस। आप 3.14 यूज करेंगे तो आंसर कुछ और हो सकता है। रेडियस 2 ही दे रहा हूं मैं अभी भी, 12.56। ठीक है, तो उन्होंने किस तरह से पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया गया है उस हिसाब से आपको डिफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि एग्जाम में आप यहां पे ये ना यूज करते हुए mat.py का यूज करें सभी लोग टेस्ट में भी।